पुलिस कंट्रोल रूम में एक सब इंस्पेक्टर कॉल करके कहता है कि जोली से मंसूरी जाने वाले रास्ते में 3 युवक उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गए हैं और ये लोग उसी तरफ भागे हैं जहां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का काफिला है। हो ना हो ये युवक किसी बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। ये सुनकर सभी पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। तुरंत प्रभाव से 7-8 टीमें तैयार की गई और तीनों युवकों की तलाश में लगा दी। तभी वही इंस्पेक्टर फिर से कॉल करके कहता है कि हमने उन तीनों युवकों में से एक युवक को मार गिराया है और उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। ये वही रिवॉल्वर बरामद की है जो वो छीनकर भागा था, इसलिए अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद बड़े अधिकारी और उत्तराखंड सरकार के अनेक मंत्रियों ने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहब को मेडल दिए और अखबारों में दिखाया गया कि पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। भांड मीडिया से कोई कमी रहती तो एक अखबार ने ये लिखकर पूरी कर दी कि ये युवक राष्ट्रपति के काफिले पर हमला करने वाले थे। उत्तराखंड में आखिरी एनकाउंटर 2009 में हुआ था। उसके बाद से लेकर आज 2024 जुलाई तक कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है, मेडल पाने की चाहत में 18 पुलिस कर्मियों ने एक MBA टॉपर छात्रा की हत्या कर दी। छात्र की उम्र महज 22 वर्ष थी। हैरानी की बात यह कि तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस हत्या को एनकाउंटर का दर्जा दे डाला। कुछ कमी रहती वह जब पूरी कर दी गई, जब पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि वह छात्र एक गैंगस्टर था। ये इकलौता भारत का ऐसा केस है जिसमें अदालत ने 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पूरे उत्तराखंड का प्रशासन, वहाँ की मीडिया और मंत्री सब एक तरफ थे। उसके बावजूद भी कैसे रणवीर सिंह के एनकाउंटर का राज खुला, आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। गाजियाबाद में बागपत के रहने वाले 22 वर्षीय रणवीर सिंह देहरादून में अपनी MBA की पढ़ाई कर रहा था। घर पर पैसों की मंदी के चलते उसने फैसला लिया कि वह कोई नौकरी ढूंढेगा। रणवीर ने देहरादून की एक कंपनी में 3 जुलाई को इंटरव्यू दिया। कंपनी के मैनेजर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रणवीर को ऑफर किया कि वह चाहे तो कल से यानी 4 जुलाई से ज्वाइन कर सकता है। रणवीर इस नौकरी से बेहद खुश था। उसने सबसे पहले यह बात अपने घर फोन करके माता पिता को बताई। जैसे ही घर वालों को इस बात का पता लगा, सब घर पर बेहद खुश थे। इसके बाद रणवीर अपने 2 करीबी दोस्तों को फोन करता है और नौकरी की बात बताता है। दोस्त पार्टी करने को बोलते हैं। इधर रणवीर भी तैयार हो जाता है। अगले 30 मिनट बाद राजेश और दीपक रणवीर के पास पहुंचते हैं और बाइक पर तीनों लोग सवार होके होटल की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी झोला मसूरी रोड पर पहुंचे ही थे, तभी रास्ते में भाटिया नामक सब इंस्पेक्टर ने बैरिकेड लगा रखा था। भाटिया ने बाइक रोकने का इशारा किया और राजेश ने बाइक रोक दी। कोई कुछ समझे इससे पहले साहसी और निडर सब इंस्पेक्टर ने राजेश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और माँ बहन की गाली देकर उसे बताया कि प्रतिभा पाटिल का काफिला आएगा, भागो यहाँ से। इस पर बाइक पर पीछे बैठे रणवीर ने आपत्ति जताई। रणवीर ने भाटिया साहब से प्रश्न कर डाला कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। इसके बाद साहब ने एक थप्पड़ रणवीर की गाल पर भी दे मारा। छात्र रणवीर ने इसका विरोध किया और सब इंस्पेक्टर की गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। सब इंस्पेक्टर ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रणवीर को वहीं धर दबोचा और उसे पीटने लगे। ये देख रणवीर के दोस्त राजेश और दीपक वहां से भाग गए। शाम को 6 बजे रणवीर को पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस वाले पर हाथ उठाने के इल्जाम में उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की बात अब तक 4 चौकियों में पहुंच चुकी थी। सभी पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर भाटिया के पास पहुंचे और अपने गौरव और सम्मान को बढ़ाते हुए और कानून का पालन करते हुए छात्र रणवीर पर हाथ साफ करने लगे। रात के करीब 11 बज चुके थे। जो भी पुलिस स्टेशन आता वही रणवीर पर हाथ साफ करता। इसके बाद वहां मौजूद 18 पुलिस वालों ने पार्टी शुरू की। खाने पीने के दौरान एक इंस्पेक्टर को ललक उठी कि 2-4 डंडे और मार के आते हैं। जब वह रणवीर के पास गया तो उसने देखा कि रणवीर हिल नहीं रहा। जब उसकी सांसें चेक की तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। MBA स्टूडेंट रणवीर ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद वही हुआ जो निडर पुलिस करती है। सबसे पहले रणवीर को वहां लेके गए जहां से उसे पकड़ कर लाए थे और उसे जमीन पर लेटाकर 28 गोलियां पीठ पर चला दी। सभी 18 पुलिस वालों ने कहानी बनाई कि रणवीर और इसके 2 दोस्त सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर कर दिया, जबकि इसके 2 दोस्त भागने में कामयाब रहे। इसके बाद पुलिस ने रणवीर के दोनों दोस्तों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी। वहीं जब ये बात बाहर निकल कर आई तो उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्रियों ने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मेडल दिए और उन
18 पुलिस वालों को सम्मानित किया। अखबारों में दिखाया गया कि एक गैंगस्टर रणवीर का 3 तारीख को पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर एनकाउंटर कर दिया। अगले दिन अखबार के माध्यम से परिजनों ने जब ये खबर पढ़ी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि एक दिन पहले ही उसके बेटे ने उन्हें फोन करके बताया था कि वह कल से नौकरी ज्वाइन करेगा। घर वालों ने अखबार में पढ़ा कि गैंगस्टर रणवीर का एनकाउंटर कर दिया गया है। गाजियाबाद के बागपत के रहने वाले रणवीर के परिजन और आसपास के सैकड़ों लोग यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि रणवीर गैंगस्टर है। कोई शख्स एक दिन में गैंगस्टर कैसे बन गया, जबकि रणवीर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद रणवीर के परिजन देहरादून गए और उसी चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब पुलिस को पता चला कि उसके परिवार वाले देहरादून आके धरना दे रहे हैं तो बड़े अधिकारियों ने उन सब पर लाठीचार्ज करवा दी। पुलिस के इस हमले में 7-8 लोगों को गंभीर चोटें आई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ अखबारों में पुलिस की तारीफें हो रही थी, दूसरी तरफ परिवार पर लाठी बरसाई गई। कुछ विधायक अपनी फजीहत होती देख और वोट बैंक को बचाने के लिए आगे आए और घायलों का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो सबने मांग कर डाली कि केस की सीबीआई जांच हो और रणवीर के बॉडी का पोस्टमार्टम गाजियाबाद में हो। रणवीर की बॉडी का पोस्टमार्टम गाजियाबाद में हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को पढ़ के सबके होश उड़ गए। रणवीर की कमर पर 28 गोलियां मारी गई थी और 40 जगह से उसके शरीर की हड्डियां टूटी थी। जहां जहां से हड्डियां टूटी थी वहां वहां गोली नहीं लगी थी। विपक्ष के दबाव देने के बावजूद फैसला लिया गया कि दिल्ली से इस केस की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। जब मामले की जांच हुई तो सच कुछ और था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें 18 पुलिस वालों के नाम थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रणवीर के साथ इन 18 पुलिस वालों ने 8 घंटे तक मारपीट की। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और 2012 में सेक्शन 302 के तहत 18 दोषी पुलिस वालों को एक छात्र की निर्मम हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल इनमें से 10 पुलिस वालों को बेल मिल गई है। कैसे मिली, क्यों मिली, वो सब आप समझते होंगे। इंसाफ सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छा लगता है, हकीकत में सब जोर जबरदस्ती से चलता है। आप में से कुछ का ये भी मानना होगा कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जो ऐसा मानते हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ 18 तो एक जैसे निकल गए, बाकी औरों की पुष्टि करने के लिए आपको रणवीर बनना पड़ेगा। अगर आज की बात करें तो आज भी यही हाल है पुलिस का। नए कानून आने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ और खोल दिए गए हैं ताकि थोड़ी बहुत कमी थी वो पूरी हो जाए। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। मुझे अब जाना होगा। बाय।